everyone. So we'll be discussing syllabus for class 12th IP एंड आप लोगों की जैसे आपको डेट शीट आपको पता ही है, तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि आप कैसे उसको प्लान कर सकते हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस फर्स्ट कि आपके पास सिलेबस कितना है, क्या क्या है। ठीक है, सबके प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, नहीं तो होने भी वाले होंगे खत्म, मे बी लास्ट बाय 10th of February, बट अदरवाइज काफी स्कूल्स में हमारे प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। तो नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ये 4 यूनिट्स में है। पहला यूनिट जो है हमारा पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन का है, दैट कंटेन्स 25 मार्क्स। ठीक है, सो आपके इसमें 25 मार्क्स का डेटा विजुअलाइजेशन पांडास। ठीक है, और एसक्यूएल सेम फॉर 25 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट्स अ कंप्लीटली थ्योरी, तो वो 10 मार्क्स का है। सोशल इम्पैक्ट भी थ्योरी है, वो भी 10 मार्क्स का है। तो आपकी थ्योरी 10 मार्क्स की है एंड 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। बट उसमें भी कुछ थ्योरी आती ही आती है, डोंट वरी। आप लोग थ्योरी वाले अगर अच्छे हो, थ्योरी में अच्छे हो तो थ्योरी भी आएगी, और प्रैक्टिकल में अच्छे तो प्रैक्टिकल तो भर भर के आता है। ठीक है, चाहे वो रिटन पेपर में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये आप मत सोचना कि आपको थ्योरी के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, बट लेकिन उससे पहले हम ये देख लें, हम जब मेहनत करने वाले हैं तो वो मेहनत हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो आपकी सबसे पहले हम देख लें, आपका जो आईपी का एग्जाम है दैट इज ऑन 29th मार्च। 29th मार्च को आपका ये एग्जाम है। उससे पहले आपका 26 को एग्जाम है अकाउंट्स का। उससे पहले आपका पॉलिटिकल साइंस का 22 को एग्जाम है, एंड उससे पहले 19 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो इतना कोई मेजर गैप नहीं है आपके पास किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली फॉर आईपी, बट किसी एग्जाम में आपके पास कोई ऐसा मेजर बड़ा गैप नहीं है कि आप सोचो कि हाँ मेरा निकल जाएगा। तो पर लेकिन जिसके पास मैथ्स नहीं है, तो 22 फरवरी को आपका बिजनेस का है, देन तो 14 मार्च को इंग्लिश का है। तो जो इतना इन इस चीज में जो गैप है, आप उसमें अपने सारे जो भी एग्जाम्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास ये 3 दिन है खाली, 26, 27 एंड 28, अगर मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात करूं तो आपको कैसी तैयारी करनी है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, इस चीज के लिए हमारी सारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी, सारे सिलेबस की ये यूट्यूब पे हमारी वीडियोस आएंगी। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या लाइव हो तो लाइव पूछिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अब प्लानिंग देखते हैं। 26 को आप अकाउंट्स का एग्जाम देकर आओगे। अकाउंट्स अपने आप में ही एक हैवी सब्जेक्ट है, अपने आप में ही बच्चे उसको करके ही थक जाते हैं, लेंदी भी आता है उसका एग्जाम। तो अब जब आप एग्जाम देकर आएंगे, तो मे बी आप अपने घर पे आप समझ लो 3:30 तक आप पहुंच रहे हो और आप थके हो, तो यू शुड टेक ½ एन आवर 1 आवर का रेस्ट, हैव फूड, एंड देन यू स्टार्ट बाय 5 o'clock। बट 5 o'clock से आपको बिल्कुल फिर कंसंट्रेट करना है आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो जब जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं तो यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, तो प्लीज डू ज्वाइन दैट क्लासेस। तो आप उसके लिए अगेन सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी को आपके पास ओवरलोड है। ठीक है, ओवरलोड हुआ है आपका कि आप अकाउंट्स का एग्जाम देकर आए। तो सबसे पहले डू नॉट गो फॉर यूनिट 1 एंड 2, गो फॉर सोशल इम्पैक्ट का यूनिट। इस दिन आप सोशल इम्पैक्ट को पढ़ो, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग को पढ़ो, ये दोनों कवर करके अपने 20 मार्क्स पक्के कर लो। क्योंकि आप उस दिन अगर पांडास को एसक्यूएल को उठाओगे, ये दोनों भारी यूनिट्स हैं, तो शायद आप इतना एफर्ट्स नहीं डाल पाओ।
तो बेटर है कि आप थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट अच्छे से उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि क्या सिलेबस है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का। थर्ड यूनिट में आपके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग का है, थ्योरी है, और लेकिन इसके ऊपर ना 5 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा कि क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बट हाँ इसमें काफी चीजें यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में काफी चीजें कॉमन सेंस भी है जो आप डेली डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो। जैसे कि अगर आप नेटवर्क की बात करते हो, ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ एक अपने आप में नेटवर्क है, वाईफाई की अपने आप में एक नेटवर्क है, टीवी का रिमोट जो है, जो टीवी जिससे चलता है, आईआर उसमें होता है, तो वो अपने आप में एक नेटवर्क है। आप डेली डे टू डे लाइफ में हम नेटवर्क्स को यूज करते हो, तो उसके ऊपर ये थ्योरी यूनिट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और ये थ्योरी आपके साथ मैं भी प्रिपेयर करूंगी सेम डे सेम टाइम। हम विल बी डिस्कसिंग दैट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड इसके ऊपर 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज भी आने वाले हैं। तो सारे तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारी ऐप पे आपको मिलेंगे उस दिन। तो वो भी आपने ज्वाइन करना है, यूट्यूब को आपने ज्वाइन करना है, तो इसलिए आप इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट जो है हमारी, फोर्थ यूनिट इज सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट। आप लोग सारे ही इंटरनेट यूज करते हो, सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर चैप्टर है। इंटरनेट पे कॉपीराइट, लाइसेंसिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर लॉज, बुलिंग, हैकिंग, फिशिंग, ये सारे बहुत ही टर्म्स हमारे थोड़े न्यू लगते हैं आपको, बट लेकिन काफी हद तक आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो फॉर दैट ऑल्सो विल बी प्रोवाइडिंग द लेक्चर सून। तो एक तो पहले हमारे पास मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी दूंगी एग्जाम, ये 26 से पहले, विद इन फेब्रवरी ओनली, विद इन फेब्रवरी विल बी प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट यस 26, 27, 28 विल बी प्रोवाइडिंग यू लाइव लेक्चर्स ऑन इट, तो डू ज्वाइन इट। ठीक है, तो ये भी आपका थ्योरी पार्ट है, तो ये भी आप 26 को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आपने थ्योरी चैप्टर्स को कंटिन्यूसली पढ़ा विद इन हाफ एन आवर का ब्रेक। अब जरूर हाफ एन आवर का ब्रेक जरूर लो, कोई ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं होता कंटिन्यूसली बैठ के ही पढ़ाई हो, आप उसमें गैप लो। जैसे 5 to 6 आप पढ़े, 6 to 6:30 आपने ब्रेक लिया, 6:30 to 8 आप फिर अब कंटिन्यू पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों यूनिट कंप्लीट करे प्रॉपरली। देन इसके बाद आप पढ़ेंगे, उसी रात को ही आप रिवाइज करके सोएंगे माई एसक्यूएल के सिर्फ फंक्शंस। मैं आपको अब उसके बारे में भी बता देती हूँ। माई एसक्यूएल के फंक्शंस, ये वाले जो हमारे हैं ना, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये मोस्ट इजीएस्ट फंक्शन है ऑफ माई, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस। ठीक, इसकी ऑलरेडी मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, और अदरवाइज एक और लेक्चर भी इस पर आएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी हमारे पास 5 मार्कर क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपने उसी दिन कर लेना है। जब आप सोओगे तो आप ये समझ लो आपके 25 मार्क्स आपने प्रिपेयर कर लिए 26 को ही, 70 में से 25 मार्क्स आपने प्रिपेयर कर लिए। अब जब आप बिल्कुल इसको करने में मे भी 1 आवर लगेगा, आप 10:30 11 बजे तक फ्री हो जाओगे, फिर आराम से रेस्ट लो, क्योंकि पता है अकाउंटेंसी का एग्जाम है तो काफी बच्चे सोए भी नहीं होते हैं, तो आप अपना जो स्लीप है वो प्रॉपरली लो, क्योंकि अच्छी नींद बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आपको सिर्फ 3 3 घंटे सो करके उठना है, पढ़ना है, अपनी बॉडी को हार्ड करके आपने पढ़ना है, वो जरूरी नहीं होता। स्मार्टली करो, अच्छे से करो, अपनी नींद पूरी करो, टाइम से सो, सुबह टाइम से उठो, और 8 बजे फिर से हमारा यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक
मैं यहीं पे ही होंगी, आप भी हमारे को यहाँ पे आके मिल सकते हो, ताकि आपको लेक्चर्स मिल सके, अदरवाइज आप लाइव ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे से हम लोग आपको एसक्यूएल बेसिक शुरू करवा देंगे, जो आपके क्लास 11th के कॉन्सेप्ट है वो, फिर मैथमेटिकल फंक्शन, एंड देन एग्रीगेट एंड हैविंग एंड ग्रुप बाय फंक्शन, जो बड़े हार्ड फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 5 मार्क्स का ये आएगा, 4 मार्क्स का, आई एम सॉरी, 5 मार्क्स का आपका ये आना है। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सब कुछ हमने करना है। ये हमने एसक्यूएल में भी सुबह 8 बजे से लेके यू कैन कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग बाय 11 o'clock in the morning, and then 11 o'clock to 2 o'clock, यानी 3 hours आप एक प्रॉपर प्री बोर्ड दो अपने आप को, एक पूरा सैंपल पेपर करो। आई नो अभी आप कहोगे मैम अभी हमने पांडास तो रिवाइज करा ही नहीं, कोई बात नहीं, अब ऐसा तो है ना पूरे साल आपने कुछ पढ़ा जरूर होगा, तो आप पांडास को रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो भी सैंपल पेपर में। तो सैंपल पेपर आपने कंप्लीट करना है 27th को, एक 11 से 2 के बीच में। जब आपने सैंपल पेपर करा, उस सैंपल पेपर को हमने खुद ही चेक करना है, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स देख सको। जब आपने मिस्टेक्स देख ली, उसके बाद 3 o'clock आप दोबारा शुरू हो जाओ, एक ब्रेक लेके छोटा सा, 3:30 शुरू हो जाओ। ठीक है, तो इसमें आप पांडास को शुरू करेंगे। पांडास में आपने सीरीज, डेटा फ्रेम्स, इसकी मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो वो जरूर देखना। ठीक है, तो आपने पांडास पढ़ना है, फिर 3:32 में बी 6 o'clock you can complete revision of pandas with assignments, you can do it। ठीक है, and then 6 o'clock फिर आप ब्रेक लेंगे, 7 o'clock to 10 o'clock फिर आप एक प्री बोर्ड देंगे, और 10 to 11 उसी प्री बोर्ड को अपनी मिस्टेक्स को और रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, एंड देन 28th आएगा, 28th वाले दिन आप सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर पे ही कंसंट्रेट करेंगे, ओनली एंड ओनली सैंपल पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका complete revision होगा with 10 sample papers, you can do that। February में we'll be discussing the sample papers, do join the class, and किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज डू पुट अ कमेंट, आपके सारे कमेंट्स रीड करके विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।